स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रिसेंटली लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था राइबोसोम्स, जबकि आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आज के हमारे टॉपिक के सब टॉपिक्स की आउटलाइन दी गई है, आप देख सकते हैं। यानी आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंपोजिशन ऑफ ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन को देखने वाले हैं हम लोग। देन हम लोग स्टडी करेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जितने भी यूकैरियोटिक एनिमल्स हैं उनमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस वर्ड का एक्चुअली मतलब क्या है। एंडोप्लाज्म, एंडो मींस इनसाइड, एंडो मींस इनसाइड यानी किसी चीज के अंदर, प्लाज्म यानी प्लाज्मा हम साइटोप्लाज्म को बोलते हैं। एंडोप्लाज्म मतलब इनसाइड साइटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज है, रेटिकुलम। रेटिकुलम मींस नेटवर्क यानी एक जाल है, एक नेटवर्क है किस चीज का, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का। लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का एक नेटवर्क है, वो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिपोर्टेड बाय पोर्टर इन 1945। 1945 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्टडी किया था पोर्टर ने। इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is only present in eukaryotic organisms. It is not present in prokaryotes. इधर हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्म क्या है, नेटवर्क है लॉन्ग ट्यूब्यूल्स का। अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये लॉन्ग एक नेटवर्क आपको नजर आ रहा है। इस नेटवर्क में क्या है, ये जहां से लेकर ये वाली एक ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल्स है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, मेम्ब्रेन बाउंड सेक्स है, इनको हम नाम देते हैं सिस्टर्निका। और इन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स ट्यूब्यूल्स के अंदर वाला जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सिस्टर्नल स्पेस और ल्यूमेन। देन हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कंपोजिशन क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऑर्गेनेली है जिसमें क्या है, प्रोटीन और लिपिड दोनों प्रेजेंट होते हैं। टाइप्स की अगर बात करें तो इसकी दो ही टाइप्स हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा रेटिकुलम जिसका अपीयरेंस जो है वो स्मूथ होता है, यानी उसके स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते। नो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक न्यूक्लियस के साथ नेटवर्क है। ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन नजर आ रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन्स के ऊपर कोई ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जबकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन। ये आपको रेड कलर के ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है, राइबोसोम्स हैं। ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर। तो ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी सरफेस के ऊपर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट हो, तो उसे हम नाम देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देन हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फर्स्ट फंक्शन ये है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसाइज करता है लिपिड्स को। सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड यानी फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल। तो फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल आपको पता होगा ये ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। जैसे कि हमने सेल मेम्ब्रेन को स्टडी किया था, सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी कंपोजिशन में कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड प्रेजेंट थे। तो ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है लिपिड और फास्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो कि मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं। नेक्स्ट इसका फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्या करता है, जितनी भी ड्रग्स होती हैं, हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई कर देता है, यानी वो हार्मफुल नहीं रहते। वो किस तरह से और कौन डिटॉक्सिफाई करता है, यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन्हें डिटॉक्सिफाई करता है। जैसे कि मोस्टली इन लिवर सेल्स बाय एडिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। जैसे कि हमारे लिवर सेल्स में जैसे ही हार्मफुल केमिकल
केमिकल्स एंटर होते हैं तो यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता है उन्हीं हार्मफुल केमिकल्स के साथ। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जैसे ही ऐड होता है तो वो हार्मफुल केमिकल वाटर सॉल्युबल बन जाता है, यानी वो वाटर के साथ डिसॉल्व होकर फिर हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस होता है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का। नेक्स्ट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर करता है कैल्शियम आयंस को। कैल्शियम आयंस मोस्टली हमारे मसल सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में जो मेजर रोल होता है वो यही कैल्शियम आयंस का ही होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट फंक्शन ये है कि प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। जितने भी हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड्स हो गए, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का यही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड्स यानी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। फिर ये हार्मोन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होकर वेसिकल की फॉर्म में गोल्गी ऑपरेटस के पास, गोल्गी बॉडीज के पास, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं और वहां से मॉडिफाई होकर फर्दर ये पहुंच जाते हैं टारगेट प्लेस पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन की बात करें तो इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि इसके नेम से क्लियर है कि ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसकी स्ट्रक्चर के ऊपर रफ ग्रेन्यूल्स यानी प्रेजेंट है, और वो ग्रेन्यूल्स ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि वो है राइबोसोम। तो राइबोसोम्स क्या होते हैं, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि ये साइट होती है प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए। तो अल्टीमेटली इसका फंक्शन ये हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ये बेसिकली होती है मेम्ब्रेनस प्रोटीन। मोस्टली मेम्ब्रेनस प्रोटीन सिंथेसाइज बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो लिपिड सिंथेसाइज करता है ये बनाती है ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन। तो ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन में लिपिड के साथ साथ प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, और वो प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ये क्या करता है, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। वो किस तरह से, जो भी मटेरियल होता है जिसकी ट्रांसपोर्ट होनी होती है वो क्या करता है, इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बर्ड ऑफ हो जाता है एक वेसिकल की फॉर्म में। उस वेसिकल के अंदर वही मटेरियल होता है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो वो जो वेसिकल होता है वो जाता है फर्दर गोल्गी ऑपरेटस के पास। गोल्गी ऑपरेटस क्या करता है, क्योंकि उस वेसिकल के अंदर प्रोटीन है, गोल्गी ऑपरेटस क्या करेगा, उसके साथ कार्बोहाइड्रेट ऐड करके ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, और वो ग्लाइकोप्रोटीन देन फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस के लिए यूज होगी। तो ये था एक इम्पोर्टेंट फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। एमसीक्यूज देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इस टॉपिक से आते हैं एग्जाम में। वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज इज दैट साइट वेयर डिटॉक्सिफिकेशन अकर। वो कौन सी साइट है जहां डिटॉक्सिफिकेशन होती है ड्रग्स की, हार्मफुल केमिकल्स की। तो ऑप्शंस में है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नन। हमने ऑलरेडी यहाँ पर अगर आपको याद हो स्टडी किया था कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कहाँ अकर होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा करेक्ट आंसर ये है कि डिटॉक्सिफिकेशन अकर्स इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। वो कैसे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके दो टाइप्स थे, एक स्मूथ और दूसरी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है लिपिड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करती है प्रोटीन। और लिपिड और प्रोटीन ये दोनों इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कहां पर जाते हैं, ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन बनाने के लिए जाते हैं। तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रोल
रोल है ऑर्गेनेलीज की न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ट्रांसफर वेसिकल फ्यूज विद सिस रीजन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। जैसे ही ट्रांसपोर्ट हो रही होती है किसी मटेरियल की, हमने इधर स्टडी किया था कि एक वेसिकल बनता है और वो वेसिकल जाता है गोल्जी ऑपरेटर्स के पास मॉडिफिकेशंस के लिए। तो वो जो वेसिकल जा रहा है वो जाके गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस साइट से अटैच होगा या फिर ट्रांस साइट से अटैच होगा। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू इस तरह से पूछा जाता है। तो हम कहेंगे ये जो वेसिकल जा रहा है गोल्जी ऑपरेटर्स के पास, ये जाकर गोल्जी ऑपरेटर्स की सिस साइट से अटैच होता है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। मोर एंड मोर बायोलॉजिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।